जूठा खाया, दान पेटी में नोट डाला और चलता बना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खाने को हम जूठा कहकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसे उगाने में कितनी दोपहरियां जलती हैं और कितना पसीना बहता है? आज की कहानी शहर के एक बड़े कारोबारी रमेश शर्मा की है, जिनके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा जख्म था जो उन्हें आलीशान होटलों के बीच भी जमीन की याद दिलाता था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर के रईसों को सिर झुकाने मजबूर कर देता है। आइए जानते हैं रमेश शर्मा ने क्यों खाया दूसरों का जूठा खाना। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस चेहरे का आईना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रमेश शर्मा आज शहर के नामी बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक बेहद गरीब परिवार में थीं। उनके पिता तपती धूप में पत्थर तोड़ते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था, वो सन्नाटा जो सिर्फ भूख की कोख से जन्म लेता है। रमेश इकलौता बेटा था। माँ अपनी थाली की आधी रोटी चुपके से रमेश की थाली में रख देती और कहती, मेरा पेट भरा है बेटा, तू खा ले। एक दौर ऐसा आया जब बीमारी ने उसके माता पिता दोनों को घेर लिया। उनके सेहत में लगातार गिरावट आने लगती है। रमेश अपने माता पिता की बीमारी को लेकर बेहद चिंतित रहता है। दोनों की हालत खराब देखकर उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता है। जब डॉक्टर उन्हें चेक करता है, तब डॉक्टर बताता है कि बीमारी गंभीर है। डॉक्टर रमेश को दवाई की पर्ची लिखकर देता है। वो पर्ची लेकर दवाई की दुकान पर पहुंचता है। उसके पास पैसे इतने नहीं थे। वो दवाई दुकान के मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो कहता है, अभी तो दवाई दे दीजिए। अंत में हुआ वही जिस अनहोनी की आशंका रमेश को थी। उनके आंखों के सामने कुछ दिन के अंतराल में माता पिता दोनों ने प्राण त्याग दिए। पड़ोसियों की मदद से अंतिम यात्रा निकाली जाती है। रमेश अपने माता पिता को मुखाग्नि देता है। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा ये रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, ये इंसान की आन होती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद अनाथ रमेश काम की तलाश में महीनों भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, जिससे वो काफी निराश होता है। अब रमेश सोचता है कुछ भी काम मिलेगा वो कर लेगा। वो शहर की सड़कों पर ठोकरें खाता है। उसे एक ढाबे में काम मिल जाता है। वो जूठी प्लेटें धोता है और वहीं जहां जगह मिले रात गुजार लेता है। लेकिन वो अपनी ईमानदारी और पिता के उन शब्दों को कभी नहीं भूलता है। रमेश करीब साल भर तक ढाबे में काम करता है। धीरे धीरे करके एक एक पैसे जोड़ता है। एक दिन रमेश अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब लगाता है। उसे ढाबे में काम करते कोई भविष्य नजर नहीं आता है। वह सोचता है इतने दिन में कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं। उसके मन में कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की बात आती है। इस कहानी में यहीं से एक नया मोड़ आता है। रमेश शहर में एक अच्छा सा जगह देखकर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता है। शुरुआत में इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, लेकिन ग्राहक उसे कहते हैं, रमेश तुम चाय अच्छी बनाते हो। धीरे धीरे उसका कारोबार जमने लगाता है। करीब 3 साल तक वो चाय ठेला चलाता है। इस दौरान वो काफी पैसे इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद वो चाय ठेला बंद कर किराने का काम शुरू करने के बारे में सोचता है। वो दुकान के लिए जगह की तलाश करता है। चाय ठेला के कारण वो शहर के काफी लोगों को जानने लगा था, जिससे उसे जगह के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। अब रमेश किराने का काम शुरू करता है। कोई 5 साल वो किराने का दुकान चलाता है, जिससे उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। वो अपना कारोबार फिर बदलता है और शहर में लेथ मशीन का काम शुरू करता है। वो अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ता है और मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे बनाने लगता है। वो काफी ईमानदारी और मेहनत के साथ अब इसी कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की योजना बनाता है। कुछ ही दिनों में काम के ऑर्डर मिलने लगता है। वो दिन रात मेहनत कर हर ऑर्डर को समय पर पूरा करता है, जिससे उसकी इस छोटी सी कंपनी की शहर में अलग पहचान बनने लगती है। करीब साल भर के अंदर रमेश शहर का एक बड़ा कारोबारी बन जाता है। देखते ही देखते उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच जाता है। आज वो सूट बूट पहनता है, बड़ी गाड़ियों में घूमता है, पर उसका दिल आज भी उसी गरीब लड़के का है जिसने भूख को करीब से देखा था। एक दिन रमेश अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में जा रहा था।
शहर पहुंचकर वो कई नज़ारे देखता है। दोपहर की तपती धूप, सड़क पर पसीना बहाते लोग, कोई ठेला खींच रहा था, कोई ईंट ढो रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, पर हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आज शाम को घर में चूल्हा जलेगा या नहीं। रमेश इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। उसे जमकर भूख लगी थी। उसकी नज़र शहर के बीचों बीच एक आलीशान होटल पर पड़ती है। वो ड्राइवर को बोलकर गाड़ी रुकवाता है और वहाँ एसी की ठंडी हवा में लोग बैठे हैं और प्लेटों में खाना सच सच कर आ रहा है। रमेश सूट बूट में है और हाथ में अटैची लिए हुए हैं। उसके चाल में आत्मविश्वास साफ झलक रही है। कोई नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। वो चुपचाप एक खाली टेबल ढूंढने लगता है। तभी एक अमीर परिवार खाना खाकर उठता है। हंसी मजाक करते हुए, मोबाइल में व्यस्त, बिना पीछे देखे टेबल पर प्लेटें भरी पड़ी थीं। रोटी अधूरी, सब्जी आधी, चावल ज्यों के त्यों। रमेश उसी टेबल पर बैठ जाता है। वेटर आता है प्लेटें उठाने, लेकिन तभी रमेश कहता है, रुको। आवाज धीमी थी मगर असरदार। रमेश कुछ पल उन प्लेटों को देखता है, जैसे हरने वाले में उसे किसी की मेहनत दिखाई दे रही हो। रमेश जूठा छोड़े प्लेट को एक एक करके अपनी ओर खींचता है और जूठा खाना शुरू कर देता है। पूरा होटल थम जाता है। किसी के हाथ में चम्मच रुक जाती है, किसी की आंखें फैल जाती हैं। फुसफुसाहट शुरू होती है, पागल है क्या, इतना अच्छा दिख रहा है और जूठा खा रहा है। लेकिन रमेश न किसी की बात सुन रहा था, न किसी की नज़र देख रहा था। उसके लिए वो जूठा खाना नहीं था, वो मेहनत की रोटी थी। रमेश के दिमाग में फ्लैशबैक की तरह तस्वीरें चलने लगती हैं। एक छोटा बच्चा धूप में अपने पिता के साथ ठेला ढकेल रहा है। माँ घर में आटा गूंथते हुए कहती है, बेटा आज बस 2 ही रोटी है, तुम खा लो। बच्चा पूछता है, माँ आप नहीं खाओगी? माँ मुस्कुराकर कहती है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उस दिन उसने पहली बार समझा था भूख क्या होती है और त्याग क्या होता है। रमेश वर्तमान में लौटता है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष। पेट भर गया, फिर भी खाना बचा था। वो वेटर को बुलाता है और कहता है, एक झिल्ली देना। रमेश बचा हुआ खाना उसमें भरता है, जैसे कोई कीमती चीज रख रहा हो। मैनेजर दौड़ा आया, सर ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी इज्जत का सवाल है, हम आपको ताज़ा खाना ला कर देते हैं। रमेश ने शांत भाव से कहा, मैनेजर साहब ये जूठन आपके लिए कूड़ा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये किसी की मेहनत का अपमान है। इस एक रोटी को उगाने में किसान के 6 महीने लगते हैं। जिस खाने को आप फेंक रहे हैं बाहर सड़कों पर, लोग उसी के लिए पसीना बहा रहे हैं। मैंने गरीबी देखी है साहब, मैंने भूख को महसूस किया है। इसके बाद रमेश मैनेजर को बाहर की ओर इशारा करता है। वो जो ठेला खींच रहा है, वो जो रिक्शा चला रहा है, वो जो ईंट उठा रहा है, उनके लिए ये जूठा नहीं है, ये उनकी जिंदगी है। रमेश एक पल रुकता है, फिर कहता है, और हम उसे कूड़े में फेंक देते हैं। इसके बाद रमेश हाथ धोकर अपनी अटैची उठाता है और बाहर जाने लगता है। लोग अब भी उसे घूर रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर तिरस्कार नहीं, जिज्ञासा थी। रमेश काउंटर पर रुकता है, पर्स निकालता है और दान पेटी में डाल देता है। पूरा माहौल बदल जाता है। होटल में खाना खा रहे सब लोग खड़े हो जाते हैं और रमेश को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद रमेश होटल से बाहर निकल जाता है। होटल के बाहर 2 भिखारी बच्चे बैठे हुए हैं। रमेश की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है। वो जूठा खाने से भरा झिल्ली खोलता है और दोनों भूखे बच्चों को वो खाना दे देता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर रमेश को लगता है जैसे उसके माता पिता स्वर्ग से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिन होटल में सब ने खाना खाया था, लेकिन अन्न का सम्मान सिर्फ एक आदमी, रमेश ने किया था। दोस्तों, भूख मजाक नहीं है और अन्न कोई कचरा नहीं। थाली में उतना ही लो जितना खा सको। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की असली रईसी उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि अन्न और इंसानियत के प्रति उसके सम्मान से तय होती है। रमेश शर्मा ने जूठा खाना खाकर समाज के उस अहंकार पर चोट की है जो अन्न की बर्बादी को अपनी शान समझता है। दोस्तों, अन्न का हर दाना कीमती है। थाली में उतना ही लें जितना खा सकें। याद रखिए, आपकी छोड़ी हुई एक रोटी किसी भूखे का पूरा दिन संवार सकती है। अन्न का सम्मान करें, क्योंकि अन्न ही जीवन है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार।
धन्यवाद।